लोकल मुद्दे पर आ रहा हूँ। रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज पर हादसा हो गया, एक सरिया लोहे का ऊपर से गिरा, एक बच्चे के ऊपर आ गया। हालांकि डायरेक्ट नहीं गिरा, एक पहले कहीं और गिरा, फिर उसके बाद बच्चे के ऊपर गिरा, घायल हो गया। हालांकि बड़ा ठीक ठाक है, लेकिन घायल हो गया था। ऋषभ नाम है उसका। इससे पहले 31 तारीख को रवि नाम का 10 साल का बच्चा घायल हो गया था। वो काफ़ी बुरी हालत में, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, मनिया टूट गया और लगभग चलने फिरने भी अब अपाहिज सही है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है, ना ठेकेदार की तरफ कोई शिकंजा है। आज 5 साल हो गए पुल बनते बनते, नासूर बन चुका है आपकी बैसलात के लिए, क्योंकि आप भी बैसलात से जुड़े हुए हैं। क्या मानकर चलते हैं कि ये जो देरी हो रही है उसकी वजह से लोगों में आक्रोश नहीं बढ़ रहा प्रति? देखिए भूटानी जी, इसमें मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि इस पुल में बनने में देरी हुई है और देरी भी बहुत ज़्यादा हुई है और इसके कारण दुर्घटनाएं हुई हैं। ये आपके सामने केवल 2 दुर्घटनाएं हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हुई हैं। कई जगह ऐसे भी चीज़ें ध्यान में आई हैं जो दूसरे रूट्स हैं उनसे जब लोग जा रहे हैं रात में, तो उनके साथ में भी चोरी चपाटी की, छीना झगड़े की, इस तरह की भी कुछ घटनाएं हुई हैं। तो ये तो बात ठीक है कि रसूलपुर फ्लाईओवर के ना बनने की वजह से लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और वैसे भी हमारा जो क्षेत्र है बैसलात क्षेत्र, इसके अंदर एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो दूध का काम करता है और यहाँ से सुबह 3 बजे जगना, इतनी कठिन मेहनत करना, लोगों से फिर दूध इकट्ठा करना, फिर उसे लेकर के मोटरसाइकिल से आना पलवल तक, फिर सुबह 6 बजे शटल से जाना, दिल्ली तक जा कर के दूध बांटना। लोगों का जीवन बहुत कष्टमय है और उन्हें इसमें अगर और इस तरह की बात और हुई है तो उससे तो इसमें तो किसी को कोई संकोच नहीं है कि इसमें लोगों को बड़ी भारी समस्या हुई है। लेकिन ये ठेकेदार की लापरवाही है और इसमें डिले तो हुआ है। अब इससे ज़्यादा मैं इसमें कोई कमेंट ज़्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, लोगों की समस्या बड़ी भारी है। डर लगता है मंत्री जी से, केशव गुजर से? नहीं, डर की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ पे डराने वाली व्यवस्था नहीं है। डराने वाली व्यवस्था जिस पार्टी में है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी में करण दलाल के डर के कारण से कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, चाहे उनका कोई हत्या कर दे। तो वो डर वाली व्यवस्था हमारे यहाँ पर नहीं है, हमारे यहाँ पर खुलापन है। हमने इसके लिए कृष्णपाल जी से, मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, सबके सामने विषय रखा है और उन्होंने जब जैसी भी बात आई है सामने, उन्होंने उस पर काम किया है। और अब तो देखिए जो हो गया है वो तो हो चुका है, लेकिन हाँ, अब ये है कि अब उसका काम चल रहा है, तेज़ी से चल रहा है, आप भी देख रहे होंगे। रही बात उसकी रवि की, मैं आपको बताऊँ, वो बच्चा रवि हमारा ही बच्चा है और उसके साथ में दुर्घटना घटी। ये वास्तव में बहुत गंभीर दुर्घटना है। मैं अभी वहाँ पर मिल करके आया था, उस बच्चे से, उसके परिवार से मिल करके आया। जो भी मुझ पर सहयोग हो सकता था वो सहयोग भी मैंने किया है। मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है इसके बारे में और मुख्यमंत्री जी से अपील भी की है कि इनकी कुछ सहायता की जाए, चाहे चिकित्सकीय हो, चाहे आर्थिक हो, वो भी सहायता की जाए। लेकिन साथ ही साथ जिस ठेकेदार की लापरवाही के कारण ये सब हुआ है उस पर भी एक्शन लिया जाए और उससे मुआवजा दिलाने का काम। लगता नहीं कि जिस पुल की देरी की वजह से केंद्रीय मंत्री केशव पाल गुर्जर को भी काफ़ी कुछ लोगों की खरी खोटी सुनने का सामना करना पड़ा है, क्योंकि जब भी वो आते हैं लोग सीधा डायरेक्ट उनसे ही शिकायत करते हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने जो ये बातें कही थी अधिकारियों से कही थी। हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि अधिकारियों को डील करने का एक तरीका होता है जिसे कृष्णपाल गुर्जर जी बहुत अच्छे से समझते हैं। उनको कहीं पर भी उनकी तरफ से कोई ढील नहीं रहे, इस कारण से उन्होंने बोला था 25 तारीख को काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और वहाँ पर मेरे हिसाब से पर्याप्त मिट्टी भी डल रही है, सारा काम अब तो तेज़ी से चल रहा है। ये बात लगभग आप भी देख रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि अभी वहाँ पर काफ़ी काम पेंडिंग में है। बीच में कुछ बारिश भी आ गई थी, उसकी वजह से भी हुआ है, आज भी बारिश आई है। तो हाँ, अब ये काम में और ज़्यादा डिले नहीं है, ये काम जल्दी हो जाएगा और हमारे बैसलात के लिए एक बड़ी सौगात होगी। देखिए, मैं मानता हूँ इसमें डिले हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भूटानी जी हमें इसका दूसरा पक्ष भी देखना पड़ेगा। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि बैसलात के लिए कौन खड़ा हुआ है। करण सिंह दलाल, जिन्होंने केठवाड़ी पुल, रघुवीर जी तेवतिया, जिन्होंने अपना अलावलपुर का अपने क्षेत्र के इन्होंने पुल बनवाए। उनका गांव केठवाड़ी पड़ता है, उन्होंने अपने गांव का पुल बनवा लिया। रघुवीर जी का गांव जनौली पड़ता है, उन्होंने अपना पुल बनवा लिया। बैसलात के लिए किसने लड़ाई लड़ी? आज ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं कि बैसलात के हम हितैषी हैं। ये बैसलात के अगर हितैषी होते तो इस पुल को तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन इसकी योजना किसी के दिमाग में नहीं आई। इसकी जो योजना को लेकर के आई, भारतीय जनता पार्टी आई। बैसलात के क्षेत्र के लिए
लोगों के लिए इतने काम किए, बैसलात के अंदर कॉलेज बनवाया लड़कियों का, बैसलात के अंदर ब्लॉक बना, हॉस्पिटल बना, तो नवोदय स्कूल आया। ये सारे काम तो पहले भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं आए। लेकिन आज जहां पर उन्हें थोड़ा सा एक मौका मिला है रसूलपुर के पुल के निर्माण में जो देरी हुई है उसके लिए, तो आज इस बात को वो लपकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जनता है, ये हमारा क्षेत्र है, मंत्री जी का क्षेत्र है। ये जनता को अगर कोई दिक्कत होगी तो अपने लोगों से कहेंगी। अब सरकार में जाकर के कर्ण सिंह दलाल से तो कहेंगे नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से तो कहेंगे नहीं, रोएंगे भी हमसे, साथ भी हमारे रहेंगे, क्योंकि ये हमारे हैं, जनता हमारी है और हम जनता के हैं। जो कुछ शिकायत भी होती है तो अपने ही लोगों से की जाती है। लेकिन आप चुनाव तक आते आते देखना, ये लोग जो नाराजगी है वो भी दूर होगी और जनता के साथ में जनता मजबूती से पूरी समर्थन भी करेगी। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।